गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री ऑफ टाइम कीपिंग रीडिंग पैसेज। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है 1 to 4 है येस नो नॉट गिवन, 5 to 10 है हमारे पास 4 वर्ड्स गिवन, उनसे मैच करने हैं। नेक्स्ट 6 to 10 एंड 11 to 13 हमारे पास क्या है, ऑप्शंस गिवन है, मल्टीपल चॉइस है पिक्चर्स की फॉर्म में, वो सिलेक्ट करना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 to 4 हम रीड करते हैं पहले, फिर उससे आगे देखो 1 to 4 और हम 6 to 10 सारे रीड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हमें पढ़ने में इजी रहेगा। फर्स्ट क्या है, टाइम कीपर्स एग्जैक्ट डेट ऑफ ओरिजिन वाज नॉट क्लियर टुडे। टाइम कीपर की एग्जैक्ट डेट हमें कि इसका ओरिजिन कब हुआ था आज भी क्लियर नहीं है। सेकंड, people use candle and oil lamp for recording time to do things in early days। पहले के दिनों में लोग कैंडल्स का और ऑयल लैंप का को यूज़ किया करते थे टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट है, ऑयल लैंप आर यूज्ड फॉर रिलीजियस बिलीफ इन 4000 BCE। ऑयल लैंप का यूज़ 4000 ईयर्स में BCE में रिलीजियस बिलीफ के लिए किया जाता, मीन्स धार्मिक बिलीफ था, उनका विश्वास था। कब? 4000 BC में, तब वो ऑयल लैंप यूज़ करते थे। फोर्थ है, द सन डायल हैव ऑलवेज बीन इनएक्यूरेट टू रिकॉर्ड टाइम इन एंशंट इजिप्ट। एंशंट इजिप्ट में सन डायल हमेशा क्या देते थे? गलत टाइम, इनएक्यूरेट टाइम देते थे। जब रिकॉर्ड करते थे तो वो टाइम क्या होता था? इनएक्यूरेट होता था। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या गिवन है? देखो ये स्टेटमेंट है, वुडन शेडो क्लॉक, बी क्लैप्सिड्रा, सैंड ग्लासेस, लैंप ऑयल कैंडल। अब ये 4 वर्ड हैं हमारे पास और इनमें से मैच करना हमें 6 स्टेटमेंट। पहली क्या है, इट इज़ यूज्ड द कंटेनर टैग पोजीशन रिकॉर्डिंग टाइम। कंटेनर टैग पोजीशन का यूज़ किया जाता था कब? टाइम को रिकॉर्ड करते टाइम। सेकेंड, सिक्स्थ है, इट इज़ यूज टू मेजर ए पार्टिकुलर टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम को यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड ओनली इन सन्नी डेज। यह केवल सन्नी डेज में यूज़ होता था। उसके बाद, इट इज़ यूज्ड ओनली ऑयल सिस्टम्स टू मेज़र द पैसेज ऑफ टाइम। ऑयल सिस्टम का यूज़ टाइम को जब बीतता था, उसको टाइम पास होता था, उसको यूज़ कर किया जाता था मेज़र करने के लिए। इट इज़ नॉट ओनली यूज टू टेल टाइम। इसका यूज़ केवल टाइम को बताने के लिए नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है, इट इज़ मोर एक्यूरेट देन कैंडल एंड ऑयल लैम्प। कैंडल और ऑयल लैम्प के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सही है। तो ऊपर 4 स्टेटमेंट ये, उनमें से हमें चूज़ करना कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी। अब देखिए, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हम सीधा 10 आंसर्स, और नीचे पिक्चर्स गिवन है वो भी 11 to 13 किसकी है वो? एक तो है क्लैप्सिड्रा की, दूसरा वुडन शेडो की, थर्ड ऑयल लैंप की। तो हमें सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, जिसकी हम एक एक पढ़ते रहेंगे और उसके आंसर सर्च करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ टाइम कीपिंग। स्टार्टिंग, एवर सीन्स मैन फर्स्ट नोटिस द रेगुलर मोमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार। स्टार्टिंग से मैन क्या कर रहा है? रेगुलर नोटिस कर रहा है किसकी? सन की और स्टार की मोमेंट को। वी हैव वंडर्ड द पैसेज ऑफ टाइम। और हमें हैरानी होती है टाइम को पास होते हुए देखकर। हम सन और स्टार्स को देखकर टाइम को नोट करते हैं ना, उसके बारे में गिवन है। प्री हिस्टोरिक पीपल फर्स्ट रिकॉर्डेड द फेज ऑफ द मून सम 30,000 ईयर एगो। कुछ 30,000 साल पहले जो लोग क्या रिकॉर्ड करते थे? मून की फेजेस। And recording time has been a way by which humanity has observed the heaven and represent the progress of civilization। और उसको देखकर ह्यूमैनिटी किसको रिकॉर्ड करती थी? हेवंस को और सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस को, ठीक है। देखो लिखा है सम 30,000 ईयर एगो। इट मीन्स फिक्स नहीं है कि कब था, कुछ 30,000 पहले, एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो जो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास,
ये अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, जस्ट ए सेकेंड। तो हमारे फर्स्ट आंसर का आंसर यहीं पे है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा यस। ठीक है, फिक्स नहीं है आज भी। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। The earliest natural event to be recognized were in the heaven, but during the course of the year, there were many other events that indicate significant changes in the environment. Seasonal wind and rain, flooding the river, flowering of trees and plants, and breeding cycle and or migration of animal and birds all led of natural diversion of the year, and further observation and local customs led to recognition of season. इसमें क्या गिवन है कि जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, किसके उस एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंट चेंजेस होने के अलग अलग रीज़न भी है। जैसे सीजन्स में हवा चलती है, बारिश होती है और फ्लड आती है, बाढ़ आती है नदियों में, पेड़ों के फूल खिलते हैं, प्लांट्स पेड़ों और मतलब पत्ते और नए नए फूल खिलते हैं, ब्रीडिंग साइकिल और एनिमल्स का माइग्रेशन कर जाना, बर्ड्स का, ये सारे नेचुरल डिवीज़न है किसके? ऑफ द ईयर के। और ये ऑब्जर्वेशंस और लोकल कस्टम्स और सीजन इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, इसमें कोई आंसर नहीं है। अभी थर्ड पैसेज पढ़ते हैं। इजिप्टियन शेडो clock divided daytime into 12 parts with each part further divided into more precise parts। क्या इजिप्टियन जो शेडो क्लॉक थी इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और हर पार्ट क्या है? मोर प्रिसाइज था, मीन्स अलग अलग इंफॉर्मेशन देता था। वन टाइप ऑफ शेडो क्लॉक कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्टेम विद 5 वेरिएबल मार्क्स एंड एन एलिवेटेड क्रॉस बार विच कास्ट ए शेडो ओवर द मार्क। ये क्या था? एक शेडो क्लॉक थी, एक लॉन्ग स्टेम से बनी हुई थी जिसमें 5 वेरिएबल मार्क्स थे, मीन्स 5 तरह मूव कर सकती थी होगी वहाँ पे, वेरिएबल उसको मूव करा सकते थे वेरिएबल मार्क्स से। और एलिवेटेड क्रॉस बार, उसके ऊपर एक एलिवेटेड क्रॉस बार भी था, विच कास्ट जो जिसकी छाया बनती थी अदर मार्क्स के ऊपर। इट वॉज पोजिशनड ईस्ट वर्ड इन द मॉर्निंग, इसकी पोजिशन ईस्ट की तरफ मॉर्निंग में होती थी और टर्न्ड वेस्ट की तरफ चली जाती थी कब? नून में। ओब्लिस्क फंक्शनल इज मच इन द सेम मैनर द शेडो कास्ट ऑन द मार्कर अराउंड इट अलाउड द इजिप्टियन टू कैलकुलेट द टाइम। तो ये शेडो देखकर वो क्या करते थे? टाइम को कैलकुलेट करते थे। द ओब्लिस्क आल्सो इंडिकेट वेदर इट वॉज मॉर्निंग और आफ्टरनून। ये टाइम तो बताता था और उसके साथ क्या बताता था कि इंडिकेट करता था वेदर इट इज़ मॉर्निंग है या फिर आफ्टरनून है, एज वेल एज समर और विंटर सोलिस्टिक, कि समर है या विंटर, गर्मी है या सर्दी। तो ये टाइम नहीं बताता था, वेदर भी इंडिकेट करता था कि समर है या विंटर। तो एक आंसर हमारा यहाँ मिल गया किसका? क्वेश्चन का, 9th क्वेश्चन का। उसके बाद 1500 BCE was similar in shape of a bent T square। शेप किसकी थी? शेडो वाली T square थी। It measure the passage of time with shadow passage by the shadow cast in the crossbar of a non-linear ruler। non-linear rule की टाइप की शेडो थी एंड द टी वॉज ओरिएंटेड ईस्ट वर्ल्ड इन द मॉर्निंग एंड टर्नड अराउंड द नून, सो इट इज़ कॉल्ड कास्ट शेडो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी जो शेडो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में आती थी क्योंकि मॉर्निंग में कहीं होती थी और नून में कहीं पर फिर घूम जाती थी। ऑल दो एक्यूरेट शेडो क्लॉक रिलाइज्ड ऑन द सन सो वर यूजलेस एट नाइट, नाइट में यूजलेस थी एंड इन क्लाउडी वेदर। तो इट मीन्स वो सन में यूज़ किए जा सकती थी क्योंकि तब शेडो होती थी। ठीक है, और इन क्लाउडी वेदर शेडो में भी शेडो कब यूज़ होती थी? जब सनी डेज होते थे, और यूजलेस थी कब? नाइट में और जब बादल होते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कई आंसर निकल रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से आंसर्स हैं। आज हाईलाइट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए
मैं फिर भी इंडिकेट कर देती हूँ। देखो इसमें इट वॉज, यहाँ पे एक आंसर है, एक टी शेप में आंसर्स है, ठीक है, और क्लाउडी वेदर्स। तो यहाँ पे हमारे एक तो 6th क्वेश्चन का आंसर है, एक 9th का और एक 12th का। ओके, तो देखो पहला तो हमारा देखते हैं 6th का। 6th क्या स्टेटमेंट थी? 6th स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज़ यूज टू मेजर ए पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर टाइम को यूज़ करता था, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। 6th का क्या होगा? ए, ठीक है। उसके बाद ये केवल टाइम नहीं बताता था, वेदर भी बताता था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 9th, ठीक है। 9th का भी ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। एंड ये कब कब यूज़ होता था? सनी सनी में होता था। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे क्या आ जाता था? बादल आ जाते थे और रात को यूज़ नहीं होता, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ए ही आएगा। इट इज़ यूज्ड ओनली इन सनी डेज, ठीक है। उसके बाद पिक्चर कौन सी थी? किसकी? शेडो वाली। तो शेडो वाली जो पिक्चर थी वो थी नॉन लीनियर। लीनियर मीन्स एक लाइन में नहीं थे। और दूसरा टी शेप। तो पहला आंसर इसका क्या बन जाएगा? टी शेप क्या है इसकी? 12th गिवन है, ठीक है। तो 12th का आंसर क्या बनेगा? ए। ओके, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। उसके बाद हम आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंशन फॉर मेजरिंग एंड रेगुलेटिंग टाइम। द अर्ली इन्वेंशन वर मेड टू डिवाइड द डे और नाइट इनटू डिफरेंट पीरियड इन ऑर्डर टू रेगुलेट वर्क और रिचुअल्स. So the length of the time period varied greatly from place to place and from one culture to another. Oil lamps. There is archaeological evidence of oil lamp about 4000 BCE. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है किसका? कि ये कब यूज होते थे ऑयल लैम्प? 4000 BCE में। एंड चाइनीज वर यूजिंग ऑयल फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग बाय 2000 BCE. और जो चाइनीज थे वो ऑयल को कब हीटिंग के लिए और लाइटिंग के लिए 2000 BCE से यूज करते थे. ऑयल लैम्प आर स्टिल सिग्निफिकेंट इन रिलीजियस प्रैक्टिस. ऑयल लैम्प अभी स्टिल सिग्निफिकेंट है किसमें? अभी भी यूज़ होते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस में. लेकिन वो चीज़ मेंशन नहीं है कि वो 4000 BCE में उनका रिलीजियस पर्पस था. तो जो हमारे स्टेटमेंट है 3rd क्वेश्चन की वो क्या बन जाएगी? नोट गिवन, ठीक है। ये 4000 BC में ये पहली 2 लाइनों में यहाँ पे हमारे पास 3rd क्वेश्चन का आंसर है. और 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3rd क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ऑयल लैम्प का रिलीजियस बिलीफ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो ये तो आंसर क्या बन जाएगा? नॉट गिवन, ठीक है। उससे आगे देखो, ऑयल लैम्प स्टिल सिग्निफिकेंट in religious practice, symbolic of the journey from darkness and ignorance of light and knowledge. The shape of the lamp gradually evolved in typical pottery style. इसका स्टाइल क्या था? ऑयल लैम्प का पोट्री स्टाइल. इट वॉज पॉसिबल टू डिवाइस ए वे फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ ऑयल रिजर्वायर टू मेजर द पासिंग ऑफ टाइम. ऑयल रिजर्वायर का यूज़ किस लिए किया जाता था? टाइम क्या पास हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा किसका आंसर है? 13 क्वेश्चन का. 13 क्वेश्चन में ऑयल से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 13 क्वेश्चन का आंसर भी है. तो 13 क्वेश्चन देखो क्या है. पिक्चर इलस्ट्रेट द ऑयल लैम्प वर्किंग. उसने कहा पोटरिंग स्टाइल. तो पोटरिंग स्टाइल कौन सा होता है? डी वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी. उसके बाद नेक्स्ट है कैंडल क्लॉक.
मार्क्ड कैंडल वर यूज्ड फॉर टेलिंग द टाइम इन चाइना फ्रॉम द 6th सेंचुरी सीई। जो मार्क्ड कैंडल है, मार्क करने के लिए जो कैंडल यूज़ की जाती हैं, वर यूज फॉर टेलिंग, टाइम को बताने के लिए यूज़ की जाती, कब से? चाइना से, चाइना में यूज़ की जाती थी। कब से? 6th सेंचुरी से। देयर इज ए पॉपुलर स्टोरी ऑफ द किंग एल्फर्ड एंड ग्रेट इन्वेंटेड द कैंडल क्लॉक। एक पॉपुलर स्टोरी है किसकी? किंग एल्फर्ड की, जिसने कैंडल क्लॉक को इन्वेंट किया। बट वी नो दैट देयर वर यूज इन इंग्लैंड फ्रॉम द 10th सेंचुरी सीई। परंतु हम जानते हैं ये इंग्लैंड में 10वीं सेंचुरी से यूज होती है। हाउएवर द रेट ऑफ बर्निंग इज सब्जेक्ट to drought and variable quality of the wax. Live oil lamp candle were used to mark the passage of time from one event to another rather than they tell the time of the day. ये टाइम की बजाय किसका यूज़ किया जाता था? कैंडल्स का यूज़ किस लिए किया जाता था? मार्क करने के लिए कि टाइम कितना पास हुआ एक इवेंट से दूसरी इवेंट में। ठीक है, तो उसके बाद है वाटर क्लॉक। अभी हमने ऑयल कैंडल क्लॉक का तो कोई ऑप्शन था नहीं पीछे। ठीक है, तो वाटर क्लॉक पढ़ते हैं। वाटर क्लॉक और क्लेप्सिड्रा appears to have been invented about 1500 BC and was a device which relied on the steady flow of water from into a container. Measurement could be marked on the container or receptacle for the water. यहाँ पे क्या है? मार्क सीधा ही दे रखा है ना। मेजरमेंट कुड बी मार्क्ड ऑन द कंटेनर के ऊपर मार्क किससे की जाती थी? क्लेप्सिड्रा से। ऑन ए रिसाइकिल और रिसेप्टेबल ऑफ वाटर इन कंपैरिजन विद द कैंडल और लैम्प क्लेप्सिड्रा वर मोर रिलायबल। यहाँ पे हमारे पास दो आंसर मिल गए। एक तो मार्क्ड वाला 5th क्वेश्चन, दूसरा कि कैंडल और ऑयल से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, वो है क्लेप्सिड्रा। तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स हैं। एक तो है इन दो लाइनों में ही है। ठीक है, एक तो 5th है, दूसरा 10th है। देखो फिफ्थ और 10th। 5th क्या है हमारे पास? 5th ऑप्शन है कि इट इज़ यूज टू कंटेनर टैग पोजीशन, मार्क करने के लिए टैग करते थे ना रिकॉर्डिंग टाइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? क्लेप्सिड्रा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी। ओके, उसके बाद एक और ऑप्शन बन रहा है कि मोर एक्यूरेट देन कैंडल और लैम्प। तो ये हमारा 10th है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, और इसका शेप तो क्लिप्सिड्रा की तो नहीं थी ना, शायद वर्किंग है। 11th की भी है। 11th की शेप अभी आई नहीं है। चलो हमने रीड किया, उससे आगे रीड करते, शायद मे भी उसमें शेप मिल जाएगी इसकी। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे आगे। एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक मेकिंग वाज डेवलप्ड इन चाइना फ्रॉम 200 to 1300 CE। एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक कब से बनाई जा रही है चाइना में? 200 से 1300 CE के बीच में बनाने में। 200 से स्टार्ट हुई थी और कब तक बनी? 1300 CE तक। अर्ली चाइनीज क्लेप्सिड्रा ड्रो वेरियस मैकेनिज्म illustrating astronomical phenomena. The astronomer Xu Sheng and his associate built an elaborate clepsydra in 1088 CE. This device incorporates a water-driven bucket system originally invented in 725 CE. उन्होंने क्या डिवाइस किया? वाटर ड्राइवन बकेट को इन्वेंट किया। कब? 725 CE में। Among display were a bronze power ड्राइवन रोटेटिंग कैलिस्टियल ग्लोब। इसमें क्या है कि ब्रोंज पावर ड्राइवन रोटेटिंग ग्लोब है, मीन्स एक ग्लोब बना हुआ है जिसको रोटेट करते हैं। एंड मार्किंग द रेंज
गोंग एंड इंडिकेट स्पेशल टाइम ऑफ द डे। ये स्पेशल टाइम बताता है डे का। तो ये किसका आंसर है यहाँ पे? 11th क्वेश्चन का। ठीक है, 11th का आंसर है यहाँ पे क्या है? उसने कहा है कि ग्लोब है ना, ग्लोब की फॉर्म में है ना, और उसको रोटेट करते हैं। तो ग्लोब कहाँ है? ग्लोब तो सी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो हमारे 11 to 13 हो गए सोल्व। अब कुछ रह गए हमारे, चलो वो देखते हैं, 2-3 ही रहते हैं। उसके बाद आता है आर ग्लासेस और सैंड ग्लासेस। एज द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्लास blowing developed from some time in the 14th century, it possible to make sand glasses. Originally sand glasses were used to measure a period of time like lamp और कैंडल। ये भी सैंड ग्लासेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे लैम्प और कैंडल्स को यूज। बट एज क्लॉक बिकम मोर एक्यूरेट दे वर यूज टू सेलिब्रेट sand glasses to measure specific period of time and to determine the duration of the Samran University lectures and even period of torture। जैसे कि टाइम को एक्यूरेट बताने के लिए तो क्या हो गया था? क्लॉक यूज की गई थी। इसलिए टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए किसका यूज किया गया? सैंड ग्लासेस का। तो यहाँ पर हमारा किसका आंसर है? 8th क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे हमारा किसका आंसर है? 8th का। 8th देखो क्या है 8th। इट इज यूज्ड टू मेजर पैसेज ऑफ टाइम, कितना पास हुआ है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। सैंड ग्लासेस सी पे ही गिवन है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। The division of the day and the length of the hour, an Egyptian sundial from about 1500 BCE is the earliest evidence of the division of the day in equal parts. But sundial was no use at night. इसका यूज कब नहीं किया जाता था? नाइट में नहीं किया जाता था। इट मीन्स कब किया जाता था? केवल दिन में किया जाता था। दिन में क्या होता है? सनी डेज होते हैं। ठीक है, the passage of the time was extremely important for astronomer and physicists who were responsible for determining the exact hour for the daily rituals and for the important religious festival. So a water clock is was invented। देखो टाइम का एग्जैक्ट टाइम बताना या पैसेज ऑफ टाइम बताना एस्ट्रोनॉमिकल के लिए, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके लिए, और जो पादरी होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आर बताते हैं, क्योंकि ये हमारे रिचुअल्स से और रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वाटर क्लॉक को इन्वेंट किया गया। आगे है द मर्केट। इजिप्टियन इम्प्रूव्ड अपॉन द सन डायल विद ए मर्गट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक पुराना एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट वाज डेवलप्ड अराउंड 600 BCE। ये 600 BCE में इन्वेंट किया गया। द यूज ऑफ ए स्ट्रिंग विद ए weight as a plumb line to obtain a true vertical line in the picture. The other object in the rib of the palm leaf dipped in front of and split one of the and making a thin sheet of film। इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डायग्राम हमारे पास गिवन नहीं, 3 ही दे रखे थे, वो हमारे हो चुके। आगे पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ मार्केट वर यूज टू एस्टैब्लिश इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बाय लाइनिंग देम अप बिहाइंड द with the pole star. Viewing the plumb lines, sight show two market and sight were in the same straight line of the pole stars, and the allowed to measurement night time with a water clock with certain star crossed the vertical plumb line, and these events could be recorded night times lines dawn और sundial। उसके बाद क्या है? ये नाइट टाइम के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसमें वाटर क्लॉक को कुछ स्टार्स को क्रॉस कर जाती थी, तो वहाँ से हम टाइम नोट कर लेते थे। देर आर वेरियस थ्योरीज अबाउट 24 आवर्स डे डेवलप। बहुत सारी थ्योरीज हैं किसके लिए? 24 घंटे डेवलप करने के लिए। द फैक्ट दैट द डे वॉज डिवाइडेड इंटू 12 आवर्स माइट बी बिकॉज 12 फैक्टर ऑफ 60। 12 घंटे में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि 60 का 12 क्या है? एक फैक्टर है। बोथ
Babylonian and Egyptian civilization recognized a zodiac cycle of 12 constellation. On the other hand, finger counting with base of 12 was a possibility. The finger each have three joints, so counting of the job miss वो वन फुल हैंड इज वो 12। एक फिंगर पे तीन लाइनें होती हैं, तीन जॉइंट होते हैं, अगर सबको काउंट करें तो भी 12 बनता है पूरे हाथ का। इन क्लासिकल ग्रीक द रोमन टाइम्स वर यूज 12 आवर्स फॉर सनराइज टू सनसेट। ग्रीक और रोमन में 12 घंटे का टाइम पीरियड क्यों किया गया? क्योंकि सनराइज से सनसेट 12 घंटे में होता है। बट सिंस समर डेज एंड विंटर नाइट्स आर लॉन्गर देन विंटर डेज एंड समर नाइट द लेंथ ऑफ द आवर वेरीड थ्रू आउट द ईयर। परंतु समर गर्मियों में और सर्दियों में जो नाइट की ड्यूरेशन है वो वेरी करती, कभी विंटर में तो नाइट लंबी हो जाती है और गर्मियों में छोटी हो जाती है, तो लेंथ ऑफ आर वेरियस करती रहती हैं पूरे साल के अंदर। अब देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया इसमें। एक तो सेकंड क्या है हमारे पास? पीपल यूज कैंडल एंड ऑयल लैम्प फॉर रिकॉर्डिंग टाइम टू डू थिंग्स अर्ली डेज। ये तो हमने रीड किया ही है, तो इसका आंसर तो हमें पता है क्या होगा, यस। उसके बाद फोर्थ रह गया। फोर्थ क्या है? द sundial have been always inaccurate to record the time in ancient Egypt। sundial क्या है? हमेशा गलत टाइम बताते थे एंशियंट इजिप्ट में। ये स्टेटमेंट तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ऊपर तो कह रखा है वो एक्यूरेट टाइम बताते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर फॉल्स, यानी कि नो गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ये चार हो गए हमारे पास। उसके बाद अच्छा, जो सी ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, सेवन्थ ऑप्शन है सनी डेज वाला। सनी डेज यहाँ पे दो फॉर्म में गिवन है, तो इसका आंसर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो मैं दोनों ऑप्शन लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद 11 to 13 हो ही गए हमारे पास। तो ये था हमारा पैसेज जो आप कर सकते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट पैसेज है क्योंकि अब तक जो हमने किया उसमें हमारे पास डिफरेंट ए टू एफ या जी पैसेज गिवन थे। आज टोटली एक होल पैसेज जिसमें से 13 क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करने, लेकिन ये ज़्यादा टफ नहीं है, मुझे तो इजी लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।